नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का पीवीएस न्यूज हिंदी पर। तारीख 24 जुलाई 2024, दिन बुधवार, हिंदी तिथि श्रावण कृष्ण तृतीया। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज की मुख्य खबरों की हेडलाइन पर। उसके बाद उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हरियाणा में आज कई जिलों में बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने दिया अलर्ट। जानेंगे कौन कौन से इलाके होंगे प्रभावित। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में हरियाणा का नाम तक नहीं लिया, कांग्रेसियों ने इसे बनाया चुनावी मुद्दा। विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा सरकार देगी 50,000 नई नौकरियां, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की घोषणा। हरियाणा सरकार ने हरियाणा रोडवेज में 650 नई बसों के लिए दी मंजूरी, जिसमें 290 करोड़ रुपए की आएगी लागत। जानेंगे पूरी खबर। 10.5 लाख की इनकम पर नहीं देना होगा 1 रुपया भी टैक्स, होगा पूरे 49,900 का फायदा। सोना आखिर एक झटके में कैसे हो गया 3,616 रुपए सस्ता, क्या और गिरेगा भाव? जानेंगे पूरी खबर। दंगल गर्ल बबीता फोगाट ने भूपेंद्र हुड्डा पर लगाया धोखा देने का आरोप, कहा खिलाड़ियों के साथ अन्याय हुआ है। पढ़ाई में अब गरीबी नहीं बनेगी बाधा, 10 लाख तक का मिलेगा लोन की ब्याज दर पर 3% सब्सिडी देगी सरकार। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल सिलेक्शन ने क्लर्कल कैडर के 6,128 पदों पर भर्ती निकाली। हरियाणा लोक सेवा आयोग में पीजीटी पदों पर निकली भर्ती। जानेंगे आवेदन की तारीख और आवेदन का तरीका। चलिए अब खबरें विस्तार से। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हरियाणा में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। इसी बीच कई शहरों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज यानी 24 जुलाई को प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। इसको लेकर विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने मंगलवार को यमुनानगर में ऑरेंज और 8 शहरों में येलो अलर्ट जारी किया। यमुनानगर में भारी बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। पंचकूला, अंबाला, बराड़ा, शाहाबाद, नारायणगढ़, जगाधरी और रादौर में तेज और हल्की बारिश हो सकती है, जबकि प्रदेश के अन्य शहरों में मौसम साफ रहने की उम्मीद है। कहीं कहीं पर हल्के बादल छाए रहेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में बजट पेश किया। हरियाणा में अक्टूबर से नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन बजट में राज्य का सीधे तौर पर जिक्र नहीं किया गया। वित्त मंत्री ने संसद में 1 घंटे 23 मिनट तक बजट भाषण के 62 पेज पढ़े, लेकिन एक बार भी हरियाणा का नाम नहीं लिया। इस मुद्दे को हरियाणा में कांग्रेस ने चुनावी मुद्दा बना लिया है। इस पर विभिन्न नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बजट की आलोचना करते हुए कहा कि देश के गरीबों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ नहीं किया गया है, बस 5 किलो राशन लो और गरीबी में जियो। रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी इसी भावना को दोहराते हुए कहा कि केवल आंध्र प्रदेश और बिहार को लाभ दिया गया है, जबकि हरियाणा को नजरअंदाज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार ने गरीबों के भले के लिए कई कदम उठाए हैं। उनके बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री करनाल जिले में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा की सरकार में सरकारी नौकरियां पूरी तरह योग्यता के आधार पर दी गई हैं और आने वाले दिनों में 50,000 और नौकरियां निकाली जाएंगी। सैनी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासनकाल में सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार और पक्षपात का बोलबाला था। हरियाणा रोडवेज के बेड़े में अब 650 नई बसें शामिल होंगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति HPPC की बैठक में बसों की खरीद को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में परिवहन विभाग द्वारा हरियाणा रोडवेज के बेड़े में नई बसों को शामिल करने के लिए रखे गए 150 AC बसों तथा 500 सामान्य बसों की खरीद के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इन बसों की खरीद पर लगभग 290 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को देश का बजट पेश किया, जो उनका 7वां बजट था। इस बार भी वेतनभोगी वर्ग को उम्मीद के मुताबिक राहत नहीं मिली। हालांकि
नए टैक्स रिजीम के तहत कुछ बदलाव किए गए हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50% बढ़ाकर 50,000 रुपए से 75,000 रुपए कर दिया गया है। अब 7 से 10 लाख रुपए की आय पर 10% टैक्स देना होगा, जबकि पहले यह स्लैब 7 से 9 लाख रुपए था। बढ़े हुए स्टैंडर्ड डिडक्शन की वजह से नए टैक्स रिजीम के तहत 7.75 लाख रुपए की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं अगर आपकी आमदनी 10.50 लाख रुपए है तो भी आप टैक्स से बच सकते हैं। इसका मतलब है कि 10.50 लाख रुपए की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। बजट के साथ सोना चांदी खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी भी आई। सोना चांदी के भाव में एक ही दिन में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। सर्राफा बाजारों में एक झटके में ही सोना मंगलवार को 3,616 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हो गया, जबकि चांदी 3,277 रुपए प्रति किलो के दर से टूट गई। केडिया कमोडिटीज के प्रेसिडेंट अजय केडिया इसे गिरावट नहीं मानते। केडिया ने हिंदुस्तान से बताया, यह ड्यूटी एडजस्टमेंट कॉल था, इसे गिरावट नहीं कहेंगे। ड्यूटी घटने की कोई उम्मीद नहीं थी, यह अनएक्सपेक्टेड था। ग्लोबल मार्केट में कोई चेंज नहीं है, इससे आगे सोने में गिरावट की उम्मीद नहीं है। अब भी सोना 78,000 के करीब जा सकता है। पहले यह 80,000 रुपए तक जाने की उम्मीद की जा रही थी। पहलवान और भाजपा नेत्री बबीता फोगाट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा पर धोखा देने का आरोप लगाया। बबीता ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि फोगाट बहनों के साथ नौकरी देने में न्याय नहीं किया गया था। उन्होंने कहा, मैं डीएसपी की नौकरी डिजर्व करती थी, पर आपके पिताजी और आपकी कांग्रेस सरकार ने मुझे सब इंस्पेक्टर की नौकरी दी। मेरी बहन गीता फोगाट को न्यायिक व्यवस्था का सहारा लेना पड़ा, तब उसे डीएसपी की नौकरी मिली। बबीता फोगाट ने दीपेंद्र हुड्डा पर आरोप लगाया कि दीपेंद्र भाई, आपने झूठे तथ्य रखकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एवं अन्य महान विभूतियों को अपमानित करने का काम किया है। आपने सिर्फ उन्हें नौकरी दी जो लोग आपके नजदीकी थे। आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए उच्च शिक्षा अब और भी सुलभ हो गई है। सरकार ने एक नई योजना की घोषणा की है, जिसके तहत हर साल 1 लाख छात्रों को 10 लाख रुपए तक का शिक्षा कर्ज मिलेगा। इस कर्ज पर ब्याज दर 3% कम की जाएगी, जिससे छात्रों के लिए इसे चुकाना आसान होगा। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि उन युवाओं के लिए जो सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं, यह योजना एक बड़ी राहत होगी। शिक्षा कर्ज की ब्याज दरें वर्तमान में 7.15 से 15.20% के बीच होती हैं, लेकिन इस नई योजना के तहत ये दरें काफी कम हो जाएंगी। इससे छात्रों को उच्च शिक्षा हासिल करने में वित्तीय बोझ कम महसूस होगा। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन (IBPS) ने क्लर्कियल कैडर के 6,128 पदों पर भर्ती निकाली है। ये वैकेंसी 11 पब्लिक सेक्टर बैंकों के लिए हैं और चयन परीक्षा से होगा। ये आवेदन इसी परीक्षा के लिए मांगे गए हैं। अप्लाई करने के लिए ibps.in पर जाएं। आयु सीमा 20 से 28 साल है और ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं। पहले प्री परीक्षा होगी, फिर मेंस। चयन के लिए सभी चरण पास करना जरूरी है। शुल्क 850 रुपए है और रिजर्व कैटेगरी के लिए शुल्क 175 रुपए है। सेलेक्ट होने पर उम्मीदवारों को पहले 19,900 और बाद में 24,590 सैलरी मिलेगी। लास्ट डेट 21 जुलाई थी, जो अब बढ़ाकर 28 जुलाई कर दी गई है। हरियाणा लोक सेवा आयोग HPSC ने रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर और मेवात कैडर में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT की भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के तहत कुल 3,069 रिक्तियों को भरा जाएगा। जो उम्मीदवार सरकारी शिक्षक की नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें सूचित किया जाता है कि वे इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। योग्य उम्मीदवार 25 जुलाई 2024 से आवेदन कर सकते हैं और आवेदन प्रक्रिया 14 अगस्त 2024 तक जारी रहेगी। यह एक सुनहरा अवसर है उन सभी के लिए जो शिक्षा क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं। आज के लिए खबरों में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही बेहतरीन खबरों के साथ। धन्यवाद। आपका दिन